दोस्तों आज वाले वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक पैसा कमाती कैसे है, वो क्या करती है जिससे बैंक का प्रॉफिट बनता है। हम सबको पता है कि बैंक लोन देती है, बैंक सेविंग डिपॉजिट लेती है, करेंट अकाउंट भी लेती है। तो पैसा बनाती कैसे, इस पे हम फोकस करेंगे। हाउ डज बैंक मेक मनी, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों तीन मेजर सोर्स है बैंक के इनकम के। जो हम बात करते हैं कि बैंक पैसे कैसे बनाती, तीन मेजर सोर्स है। पहला लोन, दूसरा फी एंड सर्विसेज एंड तीसरा पेनाल्टी। वैसे कई सारे तरीके हैं जिससे बैंक पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर तीन सब तरीकों को एक साथ क्लब करे तो ये तीन मेजर निकल के आता है। पहला है लोन। लोन से कैसे बैंक पैसा बनाते हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। अब लोन से कैसे बनाते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि बैंक से 100 रुपए का लोन लिया और उस पर 4% इंटरेस्ट डाल रही है, तो आपने 4 रुपए इंटरेस्ट देना है। ये बैंक की कमाई है, बैंक अर्न्स। ये तरीका है, बैंक एक पैसा बनाती है। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज और समझने वाली बात है। आप जब डिपॉजिट देते हो, ठीक है, ये कमाई है 4 रुपए, आप डिपॉजिट देते हो यानी सेविंग अकाउंट देते हो या करेंट अकाउंट देते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सेविंग अकाउंट पे बैंक आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट देती है X%, ठीक है ना, रुपीज में लेते हैं X रुपीज, और लोन पे आपसे लेती है Y रुपीज। तो बैंक का जो इनकम होगा ना, वो होगा Y माइनस X। इसको NII बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो लोन के केस में जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट है। ये एक पहला तरीका हो गया कमाने का। जो दूसरा है सर्विस फी एंड सर्विसेज। अब एग्जांपल, आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, करेंट अकाउंट भी है, ठीक है, FD है, RD है, लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो ये जितने भी सर्विसेज है ना, बैंक मुफ्त में आपको नहीं देती है, इसके लिए चार्ज भी करती है। आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन हाँ करती है इसके लिए चार्ज, उन सब का फी लेती है। फॉर एग्जांपल मैं लोन की ही बात करता हूं। आपने होम लोन करवाया, उसमें प्रोसेसिंग फी 1%। आपने बिजनेस क्रेडिट लिया, जिसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग फी 1.5%। मतलब जितना आपका कॉर्पस अमाउंट है ना, उसका 1%, यानी 100 रुपए का लोन है तो 1 रुपए आपका प्रोसेसिंग फी है। ये आपका फी के थ्रू हुआ। अब तीसरा पेनाल्टी होता है। पेनाल्टी कैसे काम करता है, अभी देखो आपने लोन लिया है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप EMI पे नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जब आप EMI पे नहीं करते हो, आपका EMI बाउंस होता है, नहीं जाता है, तो उसमें चेक बाउंसिंग चार्ज लगता है, लेट पेमेंट पेनाल्टी लगता है, ओवरड्यू EMI इंटरेस्ट लगता है। तो ये जो है ना, चेक बाउंसिंग चार्ज, लेट पेमेंट पेनाल्टी एंड ओवरड्यू EMI इंटरेस्ट, इससे जो पेनाल्टी से जो पैसा बनता है वो भी बैंक का एक इनकम है। जैसे कि मैंने बताया कि जो तीन मेजर सोर्स है इनकम के, लोन, फी एंड पेनाल्टी, मैंने आपको बताया कि तीनों कैसे बैंक के लिए इनकम जनरेट करती है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, मैंने एक और वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, कि जब लोन NPA हो जाए तो क्या होता है, व्हाट हैपन आफ्टर लोन बिकम NPA। देखिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो है। मैं होप करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अथवा बैंक इनकम जनरेट कैसे करती है।